गुजारिश मेरी ये है कि यहाँ बात हो रही है पानी के मसले पे, यहाँ बात होती है खुश्क साली के हवाले से। इस हाउस में जो पाकिस्तान मसाइलिस्तान बनता जा रहा है उस पर बात भी हम करते हैं, उसके हल की कोशिश भी करते हैं, भले इधर की साइड के उस साइड पे हो या इस साइड पे हो। मनसूबाबंदी में कमी बेशी हो सकती है, कोई उसको नालायकी कहे, कोई उसको तवज्जो न देना कहे, मगर जनाब स्पीकर, अगर ये कहा जाए कि अनाज कम हुआ, फसल अच्छी ना हुई, खाद वक्त पे ना मिली, पानी वक्त पे ना मिला, ये बातें हम करते हैं, रोज करते हैं, मगर आज पूरा पाकिस्तान जो बंद है, क्या ये कुदरती आफात हैं? क्या ये नाकस मनसूबाबंदी है? क्या इससे जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आज परेशान हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? यकीनन हाउस के इस साइड पे हो या उस साइड पे, दोनों पे आती है। जो लोग कहते थे कि 30 लाख लोग आएंगे और जो हैरासमेंट थी पूरे पाकिस्तान में, और जिस तरह दावे किए जा रहे थे, जिस तरह थ्रेट दिया जा रहा था कि खूनी रैला आएगा, खून से इनकलाब आएगा, ये खूनी जो तशद्दुद है, और उसका आगाज लाहौर से हुआ, एक कांस्टेबल को शहीद करने के बाद शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सी जगहों पे असला जमा करने के सबूत भी मिले, बरामद भी हुआ। यहां तक कि मनसूबाबंदी थी कि कराची की बंदरगाह भी बंद कर दी जाए, ट्रेनें जो है आग लगा दी जाए, एयरपोर्ट पे जाने किसी को ना दिया जाए, पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी जाए। और वो शख्स, खास तौर पर पिंडी का शख्स, जो बार बार ये कहता था जला दो, मार दिया जाएगा, मर जाओ, और बनी गाला का शख्स, वो जो छुपा था पेशावर में जाके, और वहां जाकर वो कहता था जिहाद करने निकला हूं, और कभी मजहब के हवाले से, कभी आजादी के हवाले से, कभी साजिश के हवाले से जो लोगों के जज्बात से खेला जाता रहा। जनाब स्पीकर, अभी तो मेकअप थोड़ा उतरा है, तो 30 लाख की जगह 3,000 इकट्ठे हुए। और वजह क्या है? वजह यह है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं किसी की दिल आजारी नहीं चाहता, मगर मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान के नुमाइंदों का हाल है, पार्लिमान है। हम जब अपने हलकों में जाते हैं, या हमसे पहले जो यहां मुंतखब होकर आते थे वो जाते थे, तो ये बात होती थी कि क्यों कोई मनसूबाबंदी नहीं होती वहां, कि हमें आए रोज लाडलों का जो सामना करना पड़ता है। और जब मुंतखब लोग उस हाउस में नहीं बल्कि पैराशूटर भेजे जाते हैं, तो हमारे असल मसाइल पर बात करने वाला फिर कौन होगा? जब यह कहा जाता है
कि हम आजादी दिलाएंगे इस कौम को, गुलाम कौम को, तो फिर ये तो कोई बताए ना हम गुलाम किसके हैं, फिर ये तो बताए ना कि आजादी हम किससे लेना चाह रहे हैं। अगर तो कोई कहे अमेरिका से, तो फिर 74 सालों में और ये पिछले 4 साल भी कितनी आजादी के परचम बुलंद हुए जिस पर कौम ने लब्बैक नहीं कहा। और क्या ये आजादी है कि आप पूरे पाकिस्तान को बंद करने पर मजबूर कर दें और आपके पास एक सूबे के सारे वसाइल हों, हेलीकॉप्टर से लेकर सूबे के तमाम वसाइल आप इस्तेमाल करें और वफाक पर चढ़ दौड़ें। और फिर किससे आजादी, आप वफाक से आजादी चाहते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को इतना तकसीम करना चाहते हैं कि आपके जो एक फैन क्लब है उसका पाकिस्तान रह जाए। कोई पाकिस्तान के अंदर गैरत, रवायात, आइन, कानून, खुददारी आप सब बलडोज कर दो। और क्या आपको उस तरह की आजादी चाहिए जो 126 दिन यहां इस्लामाबाद में बैठकर आपने हासिल की थी? क्या इस कौम को उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? और अगर 126 दिन की जो आजादी पाकिस्तानी कौम ने देखी यहां इस्लामाबाद में, उस पर तो हमारे घरानों के घराने कानों को हाथ लगाते हैं कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। और फिर जब आप कहते हो जुल्फकार अली भुट्टो, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, कभी बगैर तकलीफ के, कभी एक कुर्सी से उतरकर दूसरे दिन ना कोई जुल्फकार अली भुट्टो बनता है ना नवाज शरीफ बनता है। इस तरह नहीं होता। फिर जमीन पे खड़े होकर हाई जैकर बनना पड़ता है, फिर रसूल के लिए फांसी चढ़ना पड़ता है। फिर यह नहीं होता कि आप कहो कि आज मेरे साथ न्यूट्रल खड़े हो जाएं, अगले दिन ख्वाहिश करो कि वो न्यूट्रल हो जाएं, और तीसरे दिन कहो, फिर बल्कि तीसरा दिन आने ही ना दो, तीसरे घंटे बाद कहो कि वो जानवर हैं। मैं आज जो बात करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में सिर्फ, अब्बासी साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए आप खुशकसाली के हवाले से, आप अनाज के हवाले से, महंगाई, बेरोजगारी के हवाले से, आइन कानून के हवाले से यहां गुफ्तगू करते हैं, उसकी मंसूबाबंदी करते हैं, मगर ये जब तक आप इस रियासत के लिए, रियासती अदारों के लिए मंसूबाबंदी नहीं करेंगे तो आए रोज पाकिस्तान बंद होते रहेंगे। उसकी मंसूबाबंदी यह है कि जब अमन में कोई स्टेक होल्डर हैं, तो फिर जब हालते जंग में पाकिस्तान को पहुंचा दिया जाए तो स्टेक होल्डर फिर भी वही बिहेव करें, फिर वही बिहेव करना पड़ेगा। फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को किसी को स्पेस देने की बजाय, किसी को लाडला बनाने की बजाय, फिर सर जोड़कर हम सबको जहां जहां बैठे हैं अपनी गलतियों का एतराफ करना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, यह कोई तरीका नहीं है कि मैं अपनी जरूरत के लिए
गैर आईनी तरीके से भी किसी से मदद मांगूं और किसी और के लिए वही मदद हो, तो मैं ये कहूं कि ये आईन कानून के मुताबिक है। मैं समझता हूं आईन कानून के मुताबिक अगर अदारों को चलाओगे तो यही आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मनसूबाबंदी हो सकती है। और एक हकीकत है राव अजमल साहब, यह एक हकीकत है कि जब तक आईन कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वोट को इज्जत नहीं दोगे। और आज मैंने देखा शेख रशीद अपनी लाल हवेली के बाहर चंद लोगों को जो जमा किया हुआ था, तो एक शख्स ने नीचे से नारा लगाया, ये वायरल हुई अभी एक क्लिप, वो उसने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, वो ऊपर से मारने लग गया उस शख्स को। जमहूर की आवाज सुने, लोग क्या कहते हैं। लोग यही कल तक तो एक शख्स खुद को इंतहाई मकबूल कहता था, खुद को नागजीर समझता था, मगर जब मेकअप उतरा और अभी थोड़ा उतरा, लाडले से अभी न्यूट्रल हुआ, शायद वो भी नहीं हुआ। जावेद लतीफ साहब वाइंड अप करें, 10 मिनट हो गए। मैं आखिरी जी वाइंड अप। जनाब स्पीकर, मगर अभी थोड़ा सा मेकअप उतरा तो आज 3000 भी ना हुए। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, अगर 100-125 लोग लाहौर बत्ती चौक में पथराव करके खबरें सिर्फ बनाने के लिए और कई सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, ये तो चंद जगहों पे थोड़े बहुत निकले 100-100, 50-50, मगर कई लीडरों ने ख्वाहिश जाहिर की, फरमाइशी गिरफ्तारियां दी और ये कहा, और ये उनका असर होता है, 4 साल हुकूमत में रहे हैं, ये इंतजामिया से इतनी उनकी अच्छी तल्लुक होते हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां दी और कहा कि शाम तक हमें गिरफ्तार रखो। वो कहते रहे कि आपकी गिरफ्तारी का हुक्म नहीं है। मगर एक बात आखिरी करता जाऊं जनाब स्पीकर, ये फितना, ये फसादी, ये पाकिस्तान के अंदर तकसीम करने वाला कौम को अगर गैर जरूरी वो चीजें लेकर आया जो एक सूबे के वसाइल से और इंतजामिया के हाथों में है, तो इसको अटक का पुल क्रॉस करते हुए इस फसादी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और शेख रशीद, ये 2 बंदे गिरफ्तार कर ले, पाकिस्तान में फसादियों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे और आइंदा कभी कोई इस तरह का फितना पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा। आखिर में मगर ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि ये पार्लिमान कानून साजी करे। ये तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी हदूद में रहते हुए आईन कानून के मुताबिक बिहेव करना होगा। ये नहीं होगा कि अपना वजन उन पे डाल दें, उनका आगे डाल दें और कहें मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। खुदा का खौफ करें, इस पाकिस्तान को आगे चलने दें। शुक्रिया जी। जनाब अहमद हसन देर साहब।